नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा 7 ऐसे रिलीफ जो सीनियर सिटीजन्स को दिए जाते हैं। जब भी सीनियर सिटीजन्स ITR फिल करते हैं तो ये 7 रिलीफ उन्हें दिए जाती है। सीनियर सिटीजन का मतलब है जिनकी भी उम्र 60 साल या उससे अधिक है। कुछ ऐसी स्कीम्स होते हैं जहाँ पे 50 साल या उससे अधिक को भी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी दी जाती है। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के हिसाब से जिसकी भी एज 60 साल या उससे अधिक है तो उसको सीनियर सिटीजन माना जाएगा। पहला रिलीफ या पहला बेनिफिट जो सीनियर सिटीजन को मिलता है वो मिलता है स्पेशल टैक्स स्लैब। नॉर्मल सिटीजन्स को 2.5 लाख तक की छूट दी जाती है इनकम टैक्स में, वहीं सीनियर सिटीजन्स को 3 लाख तक की छूट दी जाती है। यहाँ 3 लाख तक की छूट देने का मतलब यह है कि अगर सीनियर सिटीजन की इनकम एनुअली 3 लाख से कम है तो ITR उनको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। 3 लाख तक की जो उनकी इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगी। अब सुपर सीनियर सिटीजन की हम बात कर ले तो सुपर सीनियर सिटीजन उन्हें बोला जाता है जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है। सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए जो लिमिट रखी गई है 5 लाख रखी गई है। 5 लाख तक उनको टैक्स रिबेट मिलता है। अब दूसरे बेनिफिट या दूसरे रिलीफ की हम चर्चा कर लेते हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स को दिया जाता है। तो ATTDB के अंदर उनको 50,000 तक की छूट प्रोवाइड की जाती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी सीनियर सिटीजन बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से जो अर्निंग कर रहा है उसकी अर्निंग अगर 50,000 तक है तो उसको 50,000 तक रिलीफ मिलेगा। उससे ज़्यादा है तो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। ATTDB के अंदर 50,000 तक की छूट सीनियर सिटीजन्स को दी गई है। 2018 से पहले ये छूट सिर्फ 10,000 की थी, जिससे बढ़ा के अब 50,000 कर दिया गया है। तीसरे रिलीफ की हम चर्चा कर लेते हैं, वो है ATTD। ATTD का मतलब होता है मेडिकल क्लेम एंड एक्सपेंसेस। ATTD के तहत जो नॉर्मल सिटीज़न होते हैं उनको 25,000 तक का बेनिफिट या फिर रिलीफ दिया जाता है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को 50,000 तक इसमें रिलीफ दिया गया है। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो कोई भी सीनियर सिटीज़न अगर सपोज 40,000 या 45,000 का एनुअल प्रीमियम पे करता है किसी मेडिकल क्लेम या मेडिकल पॉलिसी के लिए, तो उस केस में उसको रिलीफ दिया जाएगा अप टू 50,000, जबकि जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं उनको सिर्फ 25,000 तक का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। जो फोर्थ रिलीफ की चर्चा कर लेते हैं जो कि है ATTB। ATTB के तहत अगर कोई स्पेशल बीमारी सीनियर सिटीजन को हो जाती है तो उस सिनेरियो में उस केस में अप टू 1 लाख 1 लाख तक का खर्चा होता है तो उस खर्चे को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। तो ATTDB के अंदर 1 लाख तक की रिबेट मिलेगी किसी स्पेशल डिजीज़ पे, जैसे कैंसर की बीमारी हो गई या ट्यूबरक्लोसिस। ऐसी जो बीमारियाँ हैं उसमें जो भी खर्चा अप टू 1 लाख तक, जितना भी खर्चा तो 1 लाख तक का जो खर्चा है वो टैक्स फ्री होगा। चलिए 5वीं रिबेट की चर्चा कर लेते हैं जो कि है नो TDS। तो अप टू 50,000 इंटरेस्ट अगर सीनियर सिटीजन कमाते हैं तो उस पर उनका TDS डिडक्ट नहीं होगा। तो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए 10K लिमिट, 10,000 की लिमिट है। 10,000 तक कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होता है, लेकिन सीनियर सिटीजन की लिमिट 50,000 की है। इन केस अगर सीनियर सिटीजन्स या आप लोगों की इनकम जो है टैक्सेबल नहीं है तो उसके केस में 15H का फॉर्म आप फिल करके दे सकते हैं अगर आपकी जो इनकम है टैक्सेबल टैक्स स्लैब में नहीं आती है उस सिनेरियो में। 6th रिलीफ की बात कर लेते हैं जो बोलता है कि नो एडवांस टैक्स। कोई भी सीनियर सिटीजन अगर वो नो बिजनेस इनकम में आते हैं, मतलब कोई भी उनका बिजनेस नहीं है, बिजनेस से उनकी कोई भी इनकम नहीं होती है। हाँ, नॉर्मल सिनेरियोज हम मान सकते हैं जहाँ पे एक सीनियर सिटीजन को पेंशन मिल रही हो या कहीं से रेंट आ रहा हो या कहीं से इंटरेस्ट आ रहा हो किसी पॉलिसी पे या फिर किसी भी स्कीम पे, तो उस केस में सीनियर सिटीजन्स को नो एडवांस टैक्स, मतलब उनसे कोई भी टैक्स एडवांस में नहीं लिया जाएगा। चलिए 7th रिलीफ की हम चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। इसे हम बोलते हैं रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम। रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम ये स्कीम होम लोन के बिल्कुल अपोजिट होती है। होम लोन में क्या होता है कि हम लोग EMI पे करते हैं और मंथली या एनुअल जो भी प्लान चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इस स्कीम में क्या होता है कि जो भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी के कागजात बैंक को डिपॉजिट करते हैं और बैंक मंथली बेसिस पे उन्हें कुछ पैसे या फिर उसकी कुछ रेंट प्रोवाइड करता है। सिर्फ प्रॉपर्टी के कागजात बैंक में जमा करने से एक मंथली इनकम सीनियर सिटीजन को मिल जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे वीडियोस आगे आपके लिए लाते रहें। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें